राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र विकसित। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर एक कम लागत वाला औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र एफ्लुपेन ट्रीटमेंट प्लांट विकसित करने में सफल रहा है, जो जल उपचार की नवीनतम तकनीकों के साथ साथ गंदे पानी को साफ करने के प्राचीन तरीकों का एकीकरण है। जल सजग नामक प्रणाली को प्रोफेसर नरेंद्र मोहन निदेशक की देखरेख में रिसर्च फेलो सुश्री नीलम चतुर्वेदी या सुधांशु मोहन वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा विकसित किया गया। हम पिछले 5 वर्षों से चीनी उद्योग के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण के लिए कई तकनीकों पर काम कर रहे थे, ताकि ऐसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र एफ्लुपेन ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा सके जो प्रदूषण भार में भिन्नता होने पर भी केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार उपचारित जल उपलब्ध करा सके एवं जिसकी स्थापना व परिचालन लागत कम हो। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कहा, विकसित तकनीक में जबकि प्राथमिक उपचार रेत और बजरी वाले इनोवेटिव डीप ब्रेड फिल्टर, जिसकी सबसे ऊपरी परत पर टाइफा और कोराइन जैसे कुछ जलीय पौधों के साथ वाइट जो प्रदूषकों को हटाने की क्षमता रखता है, के माध्यम से होता है। द्वितीयक उपचार जलकुंभी का उपयोग करके फाइटोरेमिडिएशन तकनीक पर आधारित होता है। रंग और अभी भी बचे कुछ अन्य प्रदूषकों को हटाने के लिए द्वितीयक उपचार इकाई से निकलने वाले पानी को चीनी कारखानों से प्राप्त सोई का उपयोग करके स्वदेशी रूप से विकसित एक्टिव बायोचार बैग के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रासायनिक ऑक्सीजन मान COD, जैविक ऑक्सीजन मान BOD एवं कुल घुलनशील ठोस TDS आदि प्रदूषकों को काफी हद तक हटाया जा सका, जिससे ये ताजे पानी के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हो गया। इसे फिर रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्रणाली से गुजारने पर पीने योग्य पानी की गुणवत्ता प्राप्त की जा सकी। हमने 12 चीनी कारखानों से अपशिष्ट के नमूने एकत्रित कर ये प्रयोग किए। उपचारित जल में COD, BOD और TDS की मात्रा लगभग 0-10 ppm, 0.1-0.2 ppm और 28-49 ppm पाई गई, जिसमें कोई माइक्रोबियल संदूषण नहीं था और न ही क्रोमियम, आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम आदि जैसे भारी धातुओं की उपस्थिति थी। उपचारित पानी में लगभग 3 महीने तक रखने के बाद भी कोई गंध या स्वाद नहीं आया। सुश्री नीलम चतुर्वेदी ने कहा, हमने पानी के नमूनों का अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी विश्लेषण कराया। हमने इस अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली का परीक्षण अन्य उद्योगों से प्राप्त दूषित जल पर भी किया है और पाया कि इसका खाद्य प्रसंस्करण और कई अन्य उद्योगों में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को देखते हुए मामूली बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, निदेशक ने कहा। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट प्रवाह स्थिरीकरण प्रणाली और कंडक्टिविटी माप प्रणाली आदि को अपनाकर प्रणाली को स्वचालित भी किया जा सकता है। इरिगेशन में ले सकते हैं, खेती के लिए ले सकते हैं, सिंचाई के लिए ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए ले सकते हैं और फैक्ट्री में तमाम अन्य कामों के लिए ले सकते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते थे कि हम इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करें, तो हमने उसको पास किया रिवर्स ऑस्मोसिस से। और रिवर्स ऑस्मोसिस से जब हम पास करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता जो है वो और बढ़ जाती है और ये पानी की गुणवत्ता ऐसी हो जाती है कि इस पानी को आप पी सकते हैं। ये पीने योग्य भी जो है पानी है। तो हमने इस पानी को केवल यहीं पर इस्तेमाल नहीं किया और पानी की हमने टेस्टिंग को केवल नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में नहीं किया, हमने तमाम दूसरी लेबोरेटरीज में भी इस पानी को टेस्ट कराया और ये देखा कि इसकी COD, BOD, इसका TDS, इसके अंदर हैवी मेटल्स या इसके अंदर माइक्रोबाइल काउंट कितनी। ये सारा का सारा काम जो किया वो हमारे यहाँ जो रिसर्च फेलो है नीलम, उन्होंने किया, फिजिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किया और ये तकनीक हम सामने लेके आए हैं। इस तकनीक को हम जो है और चीनी मिलों में भी लेके जाएंगे और प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि इसकी वर्केबिलिटी और कॉस्ट इकोनॉमिक्स क्या होती है। ही चुके हैं, लेकिन जो हमारा डिस्टिलरी से जो हमें एफ्लुएंट मिल रहा है, जो वेस्ट वाटर मिल रहा है, उसकी क्वालिटी शुगर इंडस्ट्री एफ्लुएंट से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब COD, BOD उनके बहुत हाई होते हैं। तो आगे का हमारा यही काम होगा कि हम इस जो हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम है इस पर डिस्टिलरी के सैंपल्स को डिस्टिलरी में भी अच्छा काम कर सके। दूसरा जो है इसके पेटेंट के लिए भी जो है बात हो रही है, तो वो भी है। और बाकी जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है इस पर आपका सर ये बचपन से ही पढ़ते हैं। मतलब स्कूलों में भी ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वाटर फिल्ट्रेशन बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है। देखिए सर, हम नेचुरल जैसे हमारा जो रहता है वो नेचुरली कुछ हमें करना है, मतलब जिसमें केमिकल्स कम यूज़ हो और मैन पावर कम यूज़ हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रखा तो मतलब ये सोचा कि कुछ नेचुरली चीज़ें, तो मतलब हमारा फोकस है बायो, नेचुरल, ऑर्गेनिक
मतलब वो चीज़ केमिकल जिसमें कम से कम हो। और हम तो उस परियोजना के या उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि हर चीज़ नेचुरल हो और जिसकी की लागत भी कम हो। तो हमने पहले, आपको याद होगा कि जलकुंभी के ऊपर कुछ प्रयोग किए थे। तो हम देखिए, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान लगातार काम कर रहा है कि चीनी मिलों से जो प्रदूषित जल निकलता है उसको किस प्रकार कम लागत की तकनीक से साफ़ किया जा सके। हम लोगों ने एक तकनीक यहाँ पे विकसित की है और वो तकनीक एक हाइब्रिड तकनीक है, जिसमें कि बहुत पुरानी जो तकनीक ईसा से 2000 वर्ष पूर्व की थी वो और नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसका समावेश किया गया है। हमने इस तकनीक का नाम रखा है जल सजग। माने आप सजग हैं कि आपकी पानी की गुणवत्ता जो आप बाहर भेज रहे हैं वो क्या होनी चाहिए। 4 चरणों में पानी की साफ़ करने की प्रक्रिया है और जो प्रथम चरण है वो सबसे जो है वो महत्वपूर्ण कहूँ, इम्पोर्टेंट कहूँ, वो है। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि सबसे पहले चरण में बायोफ़िल्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बायोफ़िल्टर भी कोई सामान्य बायोफ़िल्टर नहीं है, ये एक इनोवेटिव बायोफ़िल्टर है जिसमें कि फ़िल्ट्रेशन के साथ साथ फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है। माने इसमें हमने डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरीके के ग्रेवल्स इस्तेमाल किए हैं, एक्टिव कार्बन इस्तेमाल किया है, वर्मिकुलाइट की लेयर भी इस्तेमाल की है और कुछ वनस्पतियों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारा लगभग 2/3 काम जो है वो इस इनोवेटिव बायोफ़िल्टर में एक फ़िल्ट्रेशन और फाइटो रेमेडिएशन के द्वारा पूरा हो जाता है। ये प्रथम चरण से जो पानी मिलता है वो काफ़ी साफ़, उसको हम लेकर द्वितीय चरण में, जहाँ हमने जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ के साथ हमने उसको फिर साफ़ किया। वाटर हाइसिंथ के बारे में हमने पहले भी प्रयोग किए हैं, आप लोगों के सामने बताए भी हैं। उससे भी हमें इसको इम्प्रूव करने में मदद मिली, पानी को साफ़ करने में मदद मिली। और वहाँ से जो पानी निकला उसको हम ले गए तृतीय चरण में, और तृतीय चरण में हमने जो चीनी मिलों की खोई निकलती है उसको संस्थान ने ही एक्टिव बायोचार में बदला। एक्टिव बायोचार एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पानी को या किसी भी चीज़ को डीकलराइज करता है, अवशोषित करता है, पॉल्यूटेंट्स को भी अवशोषित करता है। तो उससे हमने जब पास किया तो उसका रंग, गंध, सभी चीज़ें दूर हुई। और ये पानी तृतीय चरण का जो था वो ऐसा पानी था जिसको कि आप जैसे नल में पानी आपके घरों में आता है उस तरीके का पानी है, आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शायद आज हम लोग ज़्यादा संजीदा हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं जी, पानी तो हमको जो मिलना चाहिए पोर्टेबल वाटर वो बोतल बंद होना चाहिए। तो हमने इस पानी को आरओ के थ्रू पास कर दिया और वहाँ से जो पानी निकला वो किसी भी बोतल बंद पानी जो बाज़ार में बिक रहा है उसके समतुल्य या उससे बेहतर ही है। और इस पानी का विश्लेषण ना हमने खुद किया बल्कि हमने तमाम सारी जो है अलग अलग जो है लेबॉर्ट्रीज से कराया और ये पाया कि इसमें कोई भी हानिकारक तत्व नहीं है। बीओडी, सीओडी, पीएच, टीडीएस सब निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुरूप हैं। इसमें कोई हैवी मेटल नहीं है, इसमें किसी तरीके के जीवाणु नहीं है, और 3 महीने तक रखने के बावजूद भी इसमें कोई दुर्गंध और इसके टेस्ट में परिवर्तन नहीं आया।